पोषण ट्रैकर ऐप में 20.7 का नया अपडेट आया है। देखते हैं वह क्या है और कैसे इस पर काम करना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर से अपना पोषण ट्रैकर ऐप के लिए सर्च कर लेंगे। और मैंने सर्च कर रखा है, पहले से ही आ रहा है इसमें। और जो 4 नए बदलाव हुए हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर वह कौन कौन से हैं ये देखिए। नंबर 1 ये है BHND के बारे में, CBE और BHND के बारे में नया बदलाव हुआ है। और नंबर 2 लाभार्थियों का वैक्सीनेशन, जो लाभार्थी हमारे उनके बारे में टीकाकरण के बारे में बदलाव हुआ है। नंबर 3 पे बॉडी मैस इंडेक्स BMI इसके बारे में हुआ है। और नंबर 4 है वेट गेन ANC डिटेल्स। और फिर है 5 में बग फिक्स, इसके बारे में। ये 5 बदलाव हुए हैं और ये 5 बदलाव पोषण ट्रैकर पर हुए हैं, जिस पर हमें कैसे कैसे काम करना है। तो सर चलते हैं अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। इसको ओपन करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। और ओपन करने के बाद हमें मुख्य पृष्ठ पर जाना होगा। मुख्य पृष्ठ यहाँ जाना होगा। मुख्य पृष्ठ पर इस तरह से हम अपना पोषण ट्रैकर ऐप के लिए खोल लेंगे। और जो नए बदलाव हुए हैं उसको देखते हैं क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। तो सर्वप्रथम हमें कहाँ जाना होगा। देखिए मुख्य पृष्ठ, मुख्य होम आ रहा है, लाभार्थी आ रहा है, दैनिक अनुप्रेषण और घर की यात्राएं। ये तो हमें ज़्यादा के लिए खोलना होगा। और ज़्यादा खोलने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। अब जो नया बदलाव हुआ है 20.7 में, वो कैसे हुआ है और कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो चलते हैं इस पर। तो बेनिफिशरी वैक्सीनेशन, इसके लिए खोलेंगे बेनिफिशरी। अब बेनिफिशरी में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। गर्भवती महिलाएं, इसके लिए खोलेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका टीकाकरण हमें करवाना है या हमारा जो ड्यू चल रहा है, तो इसमें मैंने खोला है। तो इसमें तो मेरा 0 आ रहा है गर्भवती में। फिर 0 से 6 मंथ के बच्चे खोलेंगे यहाँ, जिसका कि देखिए देवेश आ रहा है। पेंटा थर्ड लगना है इसको, OPT और OPV थर्ड और पेंटा थर्ड OPV थर्ड। तो इसको कहाँ से कैसे भरना होगा, यहाँ टच करेंगे। यहाँ टच करने के बाद देवेश का निकल के पूरा टीकाकरण आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब जिस मतलब जो टीका हमने इसको करवा दिया है, देखिए इसका ड्यू में चल रहा है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन OPV खुराक 0 डोज, जो कि 27/1/24 का है ड्यू। मतलब इस पर पोषण ट्रैकर पर ड्यू दिखा रहा है और हमने उसका वैक्सीनेशन करवा रखा है। तो कैसे हमें कहाँ पर भरना होगा, इस पर जाएंगे। और इस पर जाने के बाद किस डेट में उसका टीकाकरण हुआ था वो डेट यहाँ पर भर देंगे, फिर जमा कर देंगे। इस तरह से इसका हम टीकाकरण पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस हिसाब से देखते हैं, इस हिसाब से इनका पूरा मतलब जो टीका हमने लगवा दिए हैं, जिस डेट में लगवा दिए हैं, वो टीकाकरण यहाँ पर हम पूरे भर देंगे। अब पेंटा थर्ड देखिए, लावन देखिए, इस तरह से मतलब यहाँ पर डेट भरेंगे फिर जमा कर देंगे। तो इस तरह से हम इनका टीकाकरण लाभार्थियों का भरेंगे। देखिए अगले बच्चे का भी हम खोल कर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये बदलाव हुए हैं। अब है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जिनको टीकाकरण करवाना है, जिनका लगना है। तो इस तरह से रोहन है, शिवानी है, जिनका ड्यू में चल रहा है, किस डेट में लग चुका है वो टीकाकरण। देखिए यहाँ इस तरह से आ रहा है और इस ऐसी मतलब डेट भर देंगे और जमा कर देंगे। अगला बच्चा हम यहाँ से भी इसका खोल लेंगे। इस तरह से हमने 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों का खोला और 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का भी हमें इसमें देखना है। तो ये इसमें मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। तो हमें जो टीकाकरण करवाना है वो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का करवाना है। बाकी तो विटामिन की खुराकें पिलवानी है। इस तरह से हम इनका देख लेंगे। अब अगला है कि CBE घटनाएं पर टच करेंगे। और घटनाएं पर टच करने के लिए देखते हैं CBE में क्या नया बदलाव हुआ है। देखिए इस तरह से नो इवेंट एडेड, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब जो मतलब CBE में नया वो जोड़ेंगे ऑप्शन, वो कहाँ से जोड़ेंगे।
तो ऐड CV यहाँ इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो डेट है वो डेट यहाँ पर भर देंगे, जिस डेट में आप CV का करा रही हैं, अन्नप्राशन या कुछ भी। अब थीम सेलेक्ट करेंगे, थीम के लिए यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ टच करने के बाद जो जो कार्य कर रही हैं, जैसे इवेंटिंग वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट टेमनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भवती की गोद भराई कर रही हैं, या अन्नप्राशन या सुपोषण दिवस, इस तरह से, या प्री स्कूल एड AWC, मतलब जो भी वर्क कर रही हैं उस पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगला चलते अगला ऑप्शन क्या है कि ग्राम स्वास्थ्य सुपोषण, इसमें देखते हैं, इसमें भी यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद जिस डेट में आप टीकाकरण करा रही हैं वो डेट डाल देंगे और कितने लोग मतलब शामिल हुए हैं उस टीकाकरण पर, वो यहाँ डेट भर देंगे, फिर यहाँ जमा कर देंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं कि योगा में देख लेंगे। योगा में तो जो पूरा कंप्लीट पहले का ही आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इसमें प्रशिक्षण का, इसमें ये है जो हमारे प्रशिक्षण है, मतलब जिसकी ट्रेनिंग है, जैसे नवजात शिशु की जो पहले हो चुकी हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंगें सारी इसमें हैं। 14 मॉड्यूल्स हैं, वो सारे मॉड्यूल्स इधर दे रखे हैं ट्रेनिंगों के। तो इस तरह से नए नए बदलाव जो हुए हैं उस पर हम काम कर सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर, फिर से मुख्य पृष्ठ पर आ जाते हैं हम। मुख्य पृष्ठ पर इस तरह से हमें जैसे लाभार्थी खोल लेना है फिर से, और लाभार्थी के लिए देखते हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ से ये देखिए, विकास और पोषण संबंधी विवरण, टीकाकरण, आवा, इनका आवा RD बना सकते हैं। THR SCM विकल्प भी, जो वो टीकाकरण है या SCM जो भरने को है वो इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इनका भर देंगे। तो जो नए बदलाव हुए हैं वो तो हम यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से ज़्यादा खोलकर और घटनाएं खोल देंगे तो जिसमें CV और वजन दिवस ये सारी आ जाएंगी सूचनाएं। इसमें वैक्सीनेशन, फिर से मैं बता देती हूँ, इसमें वैक्सीनेशन आ जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।